कुरुक्षेत्र में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, विभाजन के बाद विस्थापित हुए लोगों की कहानियां सुनाना हमारी जिम्मेदारी। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा, कई भाषाओं में प्रसारण। हिसार में चल रही अग्निवीरों की भर्ती में युवाओं का जबरदस्त उत्साह। सेनाधिकारियों ने कहा, आगामी माह में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में होंगी 9 भर्ती रैलियां। और चंडीगढ़ में बना राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टूट जाते हैं अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पंचनद स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभाजन के वक्त शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम स्थल पर विभाजन को लेकर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने एक प्रदर्शनी भी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने एक शहीद स्मारक बनाने का फैसला किया है। इसमें भारत पाक बंटवारे के दृश्य देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विभाजन के वक्त करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उस वक्त की कहानियां सुनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम वहां से आए तो सिर पर छत नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हाथ नहीं फैलाया। मेहनत कर हमारे समाज के लोग अपने पांव पर खड़े हुए और कभी आरक्षण नहीं मांगा। तो ऐसा लगभग 20-25 एकड़ जमीन लेकर के और जो शहीदी स्मारक बनाया जाएगा, और ये जो हमारा पंचनद स्मारक ट्रस्ट है, पंचनद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा उसको संचालित किया जाएगा। विचार ये भी चल रहा है कि उसमें सरकार के प्रतिनिधि भी कुछ हो जाए ताकि अर्ध सरकारी वो ट्रस्ट बने। मैं निवेदन करूंगा धर्मदेव जी से, सुधा जी से, कि उस ट्रस्ट की गतिविधियां, शहीदी स्मारक वाली गतिविधियां जल्दी से शुरू करें। तो एक अच्छा बड़ा शहीदी स्मारक, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान बननी चाहिए। हरियाणा में ऐसे जो शहीद हुए उनके आगे जो वारिस हैं, उनके परिवारजन हैं, ये शायद और प्रदेशों में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर ट्वीट कर कहा कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई। इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के धैर्य की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। संबोधन को दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। हिसार सैनिक छावनी में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की चल रही पहली भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस भर्ती रैली में हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद जिले के युवा भाग ले रहे हैं। सेनाधिकारी रंजन सिंह ने बताया कि देश में अग्निवीर योजना के तहत यह पहली भर्ती रैली है। इस समय अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण चल रहा है, जिसमें दौड़, लंबी कूद आदि शामिल हैं। शारीरिक परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट भी किया जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आगामी महीनों में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कुल 9 भर्ती रैली आयोजित की जाएंगी। इसमें एक भर्ती रैली में सेना पुलिस के लिए महिलाओं की भर्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना काफ़ी सफल होती नजर आ रही है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं में से 25% को भारतीय सेना में लंबी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। अन्य युवकों को 4 साल के बाद आर्थिक लाभ देकर वापस भेजा जाएगा। वापस आने वाले युवकों को हरियाणा सरकार ने नौकरियां देने का भी वादा किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड
यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, और हम लोग तकरीबन 8 रैलियां करेंगे, जिसमें एक वुमेन रैली अलग से होगी जो नवंबर में अंबाला में होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 रैलियों के लिए हो चुका है और बाकी 4 रैलियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि बहुत से कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया है, लाखों की तादाद में, और उनका उत्साह देखते हुए जो कि इस रैली में आए हैं, हम बहुत ही गर्वान्वित हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसके अंदर सर 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे सर। उसके बाद में सर कैपेबल होगा तो 25% के अंदर आ जाएगा सर। और ये बहुत ही अच्छा अपने भारत को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है सर, और बढ़िया बढ़िया जवान हमारा देश को मिलेगा सर इससे। ये योजना बहुत ठीक है। पहले तो लगभग 2 साल हो गए भर्ती आई नहीं है। इस अग्निवीर के तहत भर्ती आई तो हुई है, लेकिन इसमें पहले तो 4 साल लगेंगे, फिर 25% लोगों को सिलेक्ट करें। हो सकता है तो अगर उसमें हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हमें फैमिली पैकेज दिया जाएगा। उसके लिए हम अपना वन बिजनेस कर सकते हैं। अग्निवीर बहुत ही अच्छी स्कीम है जी। इसके तहत हमें 4 साल के लिए मौका मिला है सेना में, और हम बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे तो हमारा 25 साल के लिए भी हो सकता है जी। और ये योजना बहुत ही अच्छी है जी, और हमने बहुत तैयारी की है जी इसके लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी हर घर तिरंगा अभियान में लोग घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहरा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में इस अभियान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने वाहनों पर भी तिरंगा लगाकर घूम रहे हैं। चंडीगढ़ में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि का कल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि जब आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो तो अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आज एक ऐसा ही शानदार दृश्य देखने को मिला जब चंडीगढ़ में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान पर तिरंगा फहराया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत संत कबीर कुटीर पर प्रत्येक देशवासी की आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। हर हरियाणावासी इस मुहिम का हिस्सा बनकर गौरवान्वित है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत जिला कारागार नूह में कल बंदियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में बंदियों ने समा बांध दिया। उपायुक्त अजय कुमार, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जेल अधीक्षक सत्यवान ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी का जश्न देशवासियों के साथ मिलकर मना रहा है, और इसी के मद्देनज़र सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त ने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान आमजन की तरह बंदी भी देशभक्ति से पूरी तरह ओतप्रोत दिखाई दिए। उन्होंने पार्टिसिपेट किया। काफ़ी हर्षोल्लास से परिसर के अंदर भी ये अभियान को मनाया जा रहा है। ये बड़ी खुशी है। काफ़ी उत्साहित थे सारे इनमेट्स। एंड कोई भी इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल है, इवन राहगिरी भी जेल परिसर में मनाई जाती रही है। तो इसी की कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जिले में मनाया जा रहा है। जेल अधीक्षक सत्यवान ने तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से तिरंगे के सम्मान के प्रति जागृत करने का आह्वान किया और 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। वहीं तिरंगे के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। यात्रा के तहत बंदियों ने भी तिरंगा यात्रा में सहयोग किया। जेल प्रशासन द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके लिए बंदियों में तथा स्टाफ में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल अम्बाला छावनी में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए उन्होंने प्रदेश भर में एक नई प्रणाली बनाई है, जिसके बाद अब लोगों को उच्चाधिकारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गृह मंत्री ने बताया कि शिकायत निवारण की नई प्रणाली के तहत यदि थाना प्रभारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा तो वह शिकायत अपने आप DSP के पास चली
जाएगी। यदि डीएसपी कार्रवाई नहीं करेगा तो शिकायत अपने आप एसपी के पास चली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नई प्रणाली में इसी तरह के कई चरण हैं जिसकी निगरानी वे स्वयं चंडीगढ़ कार्यालय से करेंगे। जो अधिकारी समय पर इंसाफ नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिया कि इतने दिनों तक अगर एसएचओ कार्रवाई नहीं करता तो फिर डीएसपी करेगा, अगर डीएसपी नहीं करता तो फिर एएसपी करेगा, एएसपी नहीं करता तो फिर एसपी करेगा, एसपी नहीं करता तो फिर आईजी करेगा, आईजी नहीं करता तो फिर एडीजीपी करेगा। यहाँ तक अभी उसको हम लागू कर रहे हैं और उसका जो डैशबोर्ड है वो चंडीगढ़ में मेरे दफ्तर पर है। मैं उसको खोल के देखता हूँ यदा कदा कि भाई कहाँ किसकी कितनी पेंडेंसी है और उनको हम उनसे पूछते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सिस्टम हमने बना दिया, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने सिस्टम बना दिया टाइम बाउंड एफआईआरों को डील करने का। और ये जितने अधिकारी कर्मचारी हैं जो लेट लतीफ़ी करते हैं, टाइम पर इंसाफ नहीं देते हैं, उनके हम पूरी तरह से अब हम कार्रवाई कर रहे हैं सबके खिलाफ। प्रदेश के 4 विधायकों के अलावा पंजाब व दिल्ली के पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती मांगने के मामले की जांच के दौरान आरोपियों को पाकिस्तान से संबंध पाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार विधायकों को धमकी देने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन आरोपियों के मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, पाकिस्तान में काफ़ी साथी हैं। इन लोगों ने आपस में मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से विधायकों को स्थानीय गैंगस्टर के नाम से व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल व चैट करके धमकी दी। इन्होंने विदेश में बैठे अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप पर चैट भी की थी। इस चैट के अनुसार इन्होंने पिछले 8 माह में कुल 727 बैंक खातों में 867 ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 2,77,03,750 रुपए का लेन देन किया। जांच में सामने आया कि सीज किए गए 727 बैंक खाते उन व्यक्तियों के हैं जिनके परिवार से कोई न कोई सदस्य मिडल ईस्ट के देशों में नौकरी करते हैं। इन्हीं व्यक्तियों व इनके परिजनों के बैंक खातों का प्रयोग करके ठगी द्वारा प्राप्त किया गया धन हवाला के जरिए पाकिस्तान में भेजा जाता है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 49 और गांव को म्हारा गांव, जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है और इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की संख्या 5,628 से बढ़कर 5,677 हो जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा कि शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से म्हारा गांव, जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कल प्रदेश भर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। यह लोक अदालत प्रदेश के 22 जिलों व 33 उपमंडलों में आयोजित की गई। इन लोक अदालतों में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मामलों के अलावा सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली आदि के 3,40,896 मामले रखे गए, जिनमें से 2,16,310 मामलों का निपटारा कर दिया गया। इनमें पक्षकारों के बीच कुल 1,90,34,79,760 रुपए की राशि का निपटारा हुआ है। वर्ष 2022 में अपराध से जुड़े मामलों की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर सहित 4 कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से अलंकृत करने के लिए चुना गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले देश भर के 151 पुलिसकर्मियों में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बसंत कुमार, सब इंस्पेक्टर सुमन देवी, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार और हेड कांस्टेबल गोपाल चंद शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने चयनित 4 कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्र द्वारा हमारे अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाना हरियाणा पुलिस के लिए गौरव का क्षण है। पशुओं की लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि हरियाणा के पशुपालकों को पशुओं की लंपी स्किन बीमारी की वैक्सीन दिलाने के लिए केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा प्रदेश में जल्द से जल्द यह वैक्सीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने बनाई है। उन्होंने हिसार के पशु
पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान को भी निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के साथ सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाए। के अंदर NRC का सेंटर है, उसने भी एक वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन को कल हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जी ने लॉन्च किया है। हमने खुद भी बात की NRC के डायरेक्टर से कि हमें जो डोज हैं पहली लॉट की हमें दी जाएं और एक आध दिन के अंदर जो ये केंद्र की प्रोटोकॉल है अप्रूवल का वो पूरा हो जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुरुक्षेत्र में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, विभाजन के बाद विस्थापित हुए लोगों की कहानियां सुनाना हमारी जिम्मेदारी। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा कई भाषाओं में प्रसारण। हिसार में चल रही अग्निवीरों की भर्ती में युवाओं का जबरदस्त उत्साह। सेनाधिकारियों ने कहा, आगामी माह में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में होंगी 9 भर्ती रैलियां। और चंडीगढ़ में बना राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टूट जाते हैं अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।